अच्छा, कथा सुनना क्यों चाहते हो? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। आप इतनी दूर आए हो, समय भी खर्च हो रहा है, पैसा भी आपका खर्च हो रहा है, और रिक्स भी है, कोरोना काल चल रहा है ना? जान की बाजी लगा के आए, क्यों सुन रहे हो कथा? क्या मकसद है आपके कथा सुनने का? शास्त्र कहता है बिना उद्देश्य से किया हुआ काम पशु के समान है। बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो आपकी कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, चलो बताओ क्या उद्देश्य है? बोले महाराज जी तो आज तक सोचा ही नहीं, बस पता है कथा सुन रहे, क्यों सुन रहे ये नहीं पता। आज आप जाओ ना, मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं। आज पूरी रात सोचना कि मैं कथा सुन क्यों रहा हूं। कुछ उद्देश्य होना चाहिए कथा सुनने का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सौनकादिक ऋषि इस बात को कह रहे हैं। बोले हम कथा इसलिए सुनना चाहते हैं। किस लिए? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। हम इसलिए कथा सुनना चाहते हैं कि कथा सुनने के बाद भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ हमें विवेक की प्राप्ति हो जाए। भक्ति ज्ञान के साथ यदि विवेक ना मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कोई भी आपको मूर्ख बना देगा भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर। जैसे आजकल आपने देखा होगा कई जगह सेंटर चल रहे हैं, अपनी इंद्रियों को जागृत करवाइए, 6 महीने का कोर्स। अरे तेरी है जाती तो तू कोर्स ही नहीं करता, तू कंदराम बैठा होता। जिसकी इंद्री जागृत हो जाएंगी वो संसार में बैठेगा क्या? बहुत कोर्स चल रहे हैं, आंख बंद करके बैठिए और जाने कौन कौन से ज्ञानी ये करवा देंगे आपको, ये करवा देंगे, ब्रह्म प्राप्ति करवा देंगे, निराकार ब्रह्म। जो साकार सामने खड़ा है उसको तो अपना नहीं पा रहे, निराकार को अपनाएंगे। जो साकार खड़ा है, जो जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका कीर्तन कर सकते हैं, उसको तो अपना नहीं पा रहे। जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, रास्ता तक पता नहीं, उसको कहां से अपना पाएंगे? बताइए। ये पाखंड चल रहा है और कुछ नहीं। इनके चक्कर में मत पड़ना। हाँ, आज कहते हैं बोले भक्ति ज्ञान के साथ विवेक की होना आवश्यक है। हमें विवेक प्राप्त हो कि क्या सही है और क्या गलत। समझ में आ रही है बात? वृंदावन के संत हुए हरिराम व्यास जी, आपने नाम सुना होगा। मैंने पहले भी कथा सुनाई थी, शायद आप भूल गए। ये रहने वाले तो ओरछा के थे, जहां पर राम राजा सरकार का दिव्य मंदिर है, जहां के राजा स्वयं राम जी हैं। ओरछा के रहने वाले, और इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे। 52 रियासतों के राजा इनको अपना गुरु मानते थे। कितने रियासतों के? आजकल कोई एक विधायक का भी गुरु बन जाए ना तो वो किसी को गिनता नहीं है, विधायक जी का गुरु हूं मैं। 52 रियासतों के राजा जिनको अपना गुरु मानते हो, सोचो वो कितना विद्वान व्यक्ति होगा। लेकिन कहते हैं ना, ऐसा को उपजा जग माही, प्रभुता पाए ताए मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जिसको पद मिल जाए, प्रभुता मिल जाए और मद ना हो। तो व्यास जी को थोड़ा सा अभिमान आ गया। बोले मैं इतना ज्ञानी हूं तो एक काम करता हूं, दिग्विजय करने निकलता हूं। सबसे ज्यादा विद्वान कहां है? बोले काशी में। तो पहले काशी के विद्वानों को हराऊंगा। अपने सारे पोथी पन्नाओं को गाड़ियों पर भरा और पहुंच गए काशी। पूरे काशी में हल्ला हो गया कि कोई ओरछा से बहुत बड़ा विद्वान आया है, और कोई भी विद्वान उसके आगे एक पल भी टिक नहीं सकता, इतना ज्ञान है। रात्रि में काशी के सारे विद्वान एकत्रित हुए और भोलेनाथ के पास पहुंचे और स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणा। आप भी गाइए। श्रावण का महीना और भोलेनाथ की स्तुति ना हो कैसे हो सकता है? आप भी गाइए। कर्पूर गौरम करुणा
सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरं करुणावतारं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं ओ सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शंकर भोलेनाथ की की जय गोपेश्वर महादेव देव की जय। स्तुति की और कहा, हे भोलेनाथ, इस नगरी का नाम आपके नाम से है। काशी विश्वनाथ की नगरी कही जाती है। भोलेनाथ, हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कितना सा जीवन। लेकिन याद रखना भोलेनाथ, ये बाहर से आया हुआ विद्वान कहीं हम सबको हरा के चला गया तो नाम आपका खराब हो गया। अब मेरी हंसी ना आए, तेरी हंसी है, आपका नाम खराब होगा। हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि इनसे शास्त्रार्थ कर सकें, अब आप ही संभालो हमारी बात। और महाराज इतना कह के सारे विद्वान लौट गए। भोलेनाथ तो नाम ही उनका भोले है, जो अकारण करुणा कर देते हैं। ऐसे भोलेनाथ तुरंत प्रार्थना को स्वीकार किया, एक दीनहीन ब्राह्मण का वेश धारण किया और रूप धारण करके पहुंच गए व्यास जी के कक्ष में, जहां व्यास जी रुके हुए थे। सेवक से कहा कि व्यास जी के दर्शन करना चाहते हैं। बोले चलिए। व्यास जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया। व्यास जी, प्रणाम करता हूं, आइए पधारिए। कैसे आगमन हुआ? क्या आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए हो? भोलेनाथ बड़े दीन होकर बोले, अरे महाप्रभु, हमसे इतनी कहां सामर्थ्य कि आपसे शास्त्रार्थ कर सकें। बस मैं तो एक प्रश्न आपके चरणों में लेके आया हूं, उस प्रश्न का आप उत्तर दे दे तो बड़ी कृपा होगी। बस एक प्रश्न। बोले हाँ पूछिए। तो कहा, व्यास जी मुझे बताइए ज्ञान का फल क्या है? क्या कहा? ज्ञान का फल क्या है? तो व्यास जी ने कहा, ज्ञान का फल है विवेक की प्राप्ति होना। अच्छा, बोले बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताइए विवेक से क्या होता है? तो व्यास जी तुरंत बोले विवेक से हमें सत्य और असत्य में भेद करने की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको हम पहचानना शुरू कर देते। अब जैसे इतना सुना तो भोलेनाथ बड़े दीन बनकर बोले हे व्यास जी, मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्या आपको ज्ञान का फल विवेक प्राप्त हो गया? और यदि आपको विवेक प्राप्त हो गया तो क्या आप सत्य और असत्य में भेद करना सीख गए? जैसे ही इतना कहा, व्यास जी तुरंत अपने आसन से उतरे, चरण पकड़ लिए। बताओ आप कौन हो, आप सामान्य नहीं हो सकते। और जैसे ही आज व्यास जी ने चरण पकड़े हैं, आज साक्षात भोलेनाथ अपने दिव्य रूप में व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भोलेनाथ की। साक्षात प्रकट हो। कहा, व्यास जी आप किन चक्करों में पड़े हुए हो? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे आप नहीं जानते, आपने कितने ब्राह्मणों का, कितने विद्वानों का दिल दुखाया है। व्यास जी, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप संसार का दिल दुखाते घूमो। अरे आपका जन्म शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं हुआ है। अब तो झरझर आंसू व्यास जी के
प्रायश्चित के रूप में आंखों से करने लगे और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, अब आप ही बताओ मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। तो कहा, व्यास जी आप सामान्य नहीं हो। राधा रानी की दो प्रिय सखी ललिता और विशाखा, आप उनमें से विशाखा के अवतार हो। व्यास जी का तो रोम रोम कंपायमान हो गया, मैं विशाखा हूं? बोले हाँ, आप जाइए वृंदावन और प्रिया प्रीतम में विलीन हो जाइए। बंधुओं, आज व्यास जी उसी क्षण वृंदावन के लिए चल दिए, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही घर वालों को पता चला, अच्छा वृंदावन में भी आके दो महापुरुषों की शरण ली व्यास जी ने। एक हमारे परम पूज्य रसिक सम्राट अनन्य प्रति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, और दूसरे हरिवंश महाप्रभु जी, जो साक्षात बंसी के अवतार हैं। दो की शरण। जब घर वालों को, रिश्तेदारों को, राजा राम बाघेला, उस समय के राजा, व्यास जी के परम भक्त, पता चला कि गुरुजी तो वृंदावन वासी हो गए हैं, तो सारे दौड़ दौड़ कर आए वृंदावन। व्यास जी का नियम था कि नित्य राजभोग की प्रसाद बिहारी जी का लेते थे, नित्य। अब घर वाले आ गए, घर वाले बार बार कहे चलो व्यास जी अब घर चलो, बहुत दिन हो गए वृंदावन में। लेकिन व्यास जी जाने को तैयार हो। व्यास जी कह रहे भैया अब हमसे और आपसे कोई संबंध नहीं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु, अब तो जो वृंदावन के वृक्ष देख रहे हो ना, यही सब कुछ है, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। जब घर वाले बार बार रोकते तो व्यास जी को लगा अब तो राजभोग का समय हो गया है, हाथ छुड़ाकर भागे। दौड़ते दौड़ते बिहारी जी के द्वार पर आए तो क्या देखते हैं, राजभोग की आरती हो गई है, पट बंद है। अब तो झरझर आंसू धर रहा। अरे इन संसारियों की वजह से आज नियम टूट गया, मैं तो राजभोग का प्रसाद लेता था, क्या करूं क्या करूं। इतने में क्या देखा, सामने एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही है और उसकी टोकरी में कुछ बिहारी जी का प्रसाद रखा हुआ है। तुरंत दौड़ कर गए, हाथ जोड़ और कहा, अरे बहन इस टोकरी में से 1600 प्रसाद मुझको दे दे। वो मेहतरानी बोली, बाबा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, क्या मेरे हाथ का दिया हुआ प्रसाद आप पाओगे? व्यास जी बोले, अरे बाबरी ये तेरा प्रसाद थोड़ी है, ये तो बिहारी जी को प्रसाद है, थोड़ा सो दे दे। तुरंत उस मेहतरानी ने एक कड़ी की पकौड़ी निकाली, व्यास जी के हाथ पे रख दी और तुरंत व्यास जी खा गए। तुरंत। इस घटना को सामने से घर वाले देख रहे थे। घर वालों ने देखा, अरे मेहतरानी के हाथ का प्रसाद खाते, अब ये हमारे किसी मतलब का नहीं, अब तो हमें लगता है ये पागल हो ही गए। और तुरंत छोड़कर जाने लगे। जैसे ही व्यास जी ने देखा घर वाले राजा छोड़कर मुझे जा रहे हैं, तुरंत व्यास जी मुड़े और मुड़कर उस मेहतरानी की चरणों में साष्टांग दंडोत की व्यास जी और कहा, अरे बहन जो काम में इतने वर्षों में नहीं कर पाया वो तेरे हाथ से दी हुई कड़ी की पकौड़ी ने कर दिया। मैं तो कब से चाहता था संसार छूट जाए, ब्रजवास मिल जाए, जो मैं ना कर सका वो तूने कर दिया। आज व्यास जी को इतना दिव्य आनंद हुआ। ऐसे ऐसे व्यास जी, एक बार व्यास जी, क्योंकि पहले वृंदावन में चारों तरफ लता पताई थी, जंगल था, एक सर्प ने डस लिया व्यास जी को। यह सत्य घटना है वृंदावन में। सर्प ने व्यास जी को डस लिया। जैसे ही डसा, डसते ही तुरंत राधा रानी प्रकट हो गई और राधा रानी ने उस विष को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही विष बाहर निकला, सामान्य आदमी क्या करेगा? राधा रानी प्रकट हुई है, चरण पकड़ ले। व्यास जी ने राधा रानी की ओर तो देखा भी नहीं और दौड़ पड़े उस सर्प के पीछे पीछे। लोग कहने लगे, अरे बाबरे हो गए हो व्यास जी, राधा रानी को छोड़ के सर्प के पीछे दौड़ रहे हो। व्यास जी बोले, अरे मैं गुरु द्रोही नहीं कहलाना चाहता,
मैं तो उस सर्प को प्रणाम करना चाहता हूं जो गुरु बन के आया और मुझे राधा रानी के दर्शन करा दिए। उस सर्प को प्रणाम करना चाहता हूं। ये भावना आपके अंदर आ जाए। जो हम कभी कभी गाते ना बड़ा सुंदर पद, और सत्य बताऊं मुझे तो इस पद ने ही वृंदावन वास दिया है। जब भी मन में ऐसा लगता तो इसी पद को गाते, अरे रे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे रे हम कब होंगे ब्रजवासी। गाते गाते ठाकुर जी ने कहा बहुत गा रहा है, तुझे ब्रजवासी बना ही देते। व्यास जी ने लिखा, मोरहू बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मैं कूक कूक कोहक कोहक हरि को रिझाऊं। बंदर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मैं कूद कूद डालिन पे चोर को जगाऊंगा। बिचुक जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मैं मांग मांग टूक हरिदासन सो रंगी को कीजे कीर बैठ यमुना के तीर। मैं श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गांगो, मैं श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गांगो, श्यामा श्याम आज